संडे स्टोरी। आज मैं बात करने लगा हूं दो पहलू पे। साइलेंस इज द बेस्ट साउंड और इजहार करना लाजमी है। मुझे याद है 1982 में जब मैं एमबीबीएस कर रहा था मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में, तो मेरा एक बहुत ही घनिष्ठ दोस्त राकेश दाखिल हुआ रेलवे हॉस्पिटल में। और रोज मैं अपने स्कूटर पे उसको पूछने जाया करता और शाम को उसके साथ बैठ के वापस आ जाता। एक दिन हमारे ही बैच का राम राम चिटानी मुझे कहता है कि राकेश को पूछने के लिए मैंने भी चलना है, तो क्या मैं तेरे साथ चल सकता हूँ? तो मैंने कहा मेरे पास तो स्कूटर है, तुम डायरेक्टर के बेटे हो, तुम्हारे पास गाड़ी है, तो आप बताओ। तो राम चट्टानी बोले कि नहीं, मैं तेरे स्कूटर के पीछे ही बैठ के चलूंगा। और वो स्कूटर पे बैठा और जब हम रेलवे हॉस्पिटल में पहुंचे तो राकेश को कहता है, राकेश, इफ आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू जस्ट लेट मी नो, आई एम फॉर यू। और वो कह के, प्रवीण अब हम चले, और चले गए। और जब राकेश ठीक हो गया, डिस्चार्ज हो गया, तो हर जगह पे वो राकेश बताए कि राम चटानी मुझे पूछने आया था और हमेशा ये कहा उसने कि इफ एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू जस्ट लेट मी नो। और मेरा तो इनाम ही नहीं था। तो मैं उसी समय से हमेशा सोचा करता था कि किस चीज की अहमियत ज्यादा है, साइलेंट रहने की या इजहार करने की। और अभी मुझे एक छोटी कहानी याद आई इसी उपलक्ष्य पे कि एक म्यूजिशियन था, बहुत अच्छी बांसुरी वादक करते थे। तो एक दिन उनका जो शिष्य था वो पूछ ही उठा कि आप इतनी अच्छी बांसुरी बजाते हो, पक्षी धीरे हो जाते हैं, नदियों का रिवर का फ्लो कम हो जाता है, जो लोग रेस्टलेस होते हैं उनके मन में भी शांति आ जाती है, मगर मैंने ये देखा है कि आप साइलेंट जब होते हो, जब म्यूजिक आपका साइलेंट होता है तो वो ज्यादा एक्सप्रेस कर पा रहा होता है बनस्पत की नोट्स ही से। तो गुरुजी बोले कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक तुमने पहचाना कि साइलेंट इज द बेस्ट साउंड एवर। तो फिर शिष्य बोला कि फिर क्यों ना आप सिर्फ साइलेंट ही से एक्सप्रेस कर पाओ, आप नोट्स बजाते ही क्यों हो? तो उन्होंने कहा ये साइलेंस इज द बेस्ट साउंड एवर, पर वो मेरे अंदर ही समाई हुई है। और जब तक मैं उसको इजहार नहीं करूंगा, जब तक मैं उसको एक्सप्रेस नहीं करूंगा, तो मैं वो विजडम को बांट नहीं सकूंगा। तो इजहार करना भी लाजमी है और साइलेंट होके किसी को एक्सप्रेस करना भी बहुत ज्यादा लाजमी है। तो दोनों चीजों का रोल है लाइफ के अंदर। अगर साइलेंट ज्यादा होंगे और एक्सप्रेशन नहीं है तो भी उसकी कोई अहमियत नहीं। और सिर्फ अगर एक्सप्रेशन ही एक्सप्रेशन है, वर्ड्स ही वर्ड्स है, एक्शन ही एक्शन है और साइलेंस का कोई फेस ही नहीं है, तो भी उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो लाइफ में मुझे लगता है कि दोनों चीजों, दोनों पहलुओं की इंपॉर्टेंस है। किस समय हमें साइलेंट रहना चाहिए और साइलेंट रह के एक्सप्रेस करना चाहिए, और किस समय हमें वर्ड्स चूज करने चाहिए जिससे हम अपनी इजहार कर पाए। इजहार करना भी एक लाजमी है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस संडे।